दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य रवि शंकर ने दिल्ली एमसीडी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी शासित एमसीडी सफाई कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। रविशंकर नायक इंडिया के खास कार्यक्रम शख्सियत में हमारे संवाददाता से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि एमसीडी में पिछले 20-25 वर्षों से सफाई कर्मचारियों को पक्का न करके उनका शोषण किया जा रहा है, जबकि दिल्ली सरकार ने 2 साल पहले 2018 में 2017 तक के सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का विधानसभा में प्रस्ताव पास करके निगम अधिकारियों को भेजा जा चुका है। और क्या कहा रविशंकर ने, देखिए हमारे संवाददाता विनोद लाहौट की एक खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ जिस शख्सियत से हम आपको मिलवा रहे हैं वो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य रविशंकर जी, जो अपने कार्यों के उससे जाने जाते हैं। रविशंकर जी, हम आपसे खास बातचीत ये करना चाहते हैं कि अभी जो दिल्ली सफाई कर्मचारियों की जो दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल चली हुई थी, तो वो हड़ताल अभी ख़त्म हुई है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें जो उनको पक्का करने के आदेश हुए हैं, उनकी 3 महीने की सैलरी दी गई है, तो लेकिन अभी भी कई तरह के इसमें विवाद सामने आ रहे। क्या है ये कि जबकि इसका पूरा मामला है क्या ये? देखिए, इसमें मैं आपके विनोद लौट जी आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि सफाई कर्मचारी हमारे बड़े भोले हैं, बहुत बहादुर हैं। और देखो, ठंड हो, बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, लेकिन वो अपने काम को इतनी मुस्तैदी से करते हैं जैसे उनका जो है ना अपना कर्तव्य समझते हैं, फर्ज समझ के काम को करते हैं। अब उनके बाद भी, करने के बाद भी, जब दिल्ली का नागरिक उठता भी नहीं है तो दिल्ली का सारा कूड़ा दिल्ली के शहर से, जिले से, नगर से उठ जाता है और उससे बड़ा काम शायद कोई नहीं कर सकता। दिल्ली का मिलियन टन कूड़ा ये बाहर कर देते हैं दिल्ली की जनता के उठने से पहले। उसके बाद इनको 6-6 महीने सैलरी ना देना, तो इसमें साफ साफ जाहिर होता है कि बीजेपी शासित जो नगर निगम है वो भ्रष्ट है। उनके जो मेयर्स हैं और जो चेयरमैन्स हैं और जो लोग अधिकारी हैं वो भ्रष्ट है। इन ऐसे जो एक फौजी की तरह अपना काम करते हैं और उनको उनका परिश्रम के बाद उनको पारितोष ना मिले, उनको सैलरी ना मिले, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और हमारे बड़े भोले लोग हैं सफाई सैनिक हमारे, जो ऐसे मनुवादियों की सोच में और उनके चंगुल में फंस जाते हैं कि उनसे ये बार बार हड़ताल करवाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर प्रेशर बनवा के उनसे हर बार बजट ले लेते हैं। क्या बजट का पूरा पैसा इनको मिलता है? नहीं मिलता। क्या इनको एरियर मिला? नहीं मिला। 20 सालों में कितनी हड़तालें ऐसी हो गई हैं जिनके अंदर इनके बार बार यही डिमांड होती है कि भाई इनको पक्का किया जाए और एरियर दिया जाए। मेरे ख्याल से तो आज तक इनकी बात को इसको किसी ने सुना ही नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से 4 अप्रैल 2018 को विधानसभा में पारित मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का एक प्रस्ताव था, जिसे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री को दिया गया था कि इन सभी कर्मचारियों को 2017 में पक्का किया जाए। अब क्या है कि रिपोर्ट किसने प्रस्तुत करनी है? मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया और उसे सीधा तीनों कमिश्नरों को भेज दिया गया। 2018 का ये कार्यक्रम जो प्रस्ताव है उसे भेजा गया। अब जो रिपोर्ट थी वो कमिश्नरों ने भेजनी थी कि हमारा इतने कर्मचारी पक्के होंगे और इतने कर्मचारियों की सैलरी में जो इजाफा होगा वो बजट इतना बढ़ जाएगा। तो नगर निगम की ओर से, मेयर्स की ओर से ये प्रस्ताव एक्सेप्ट भी हुआ है। इनको जब भेज दिया गया तो एक्सेप्ट भी हो गया। अब इनका काम था कि इनको दिल्ली सरकार को बजट भेजना था कि इतने कर्मचारियों की सैलरी और इतना बजट है जो है बढ़ा दिया जाए। लेकिन क्या है, क्योंकि बीजेपी शासित एमसीडी है, ये लोग उन भोले भाले सफाई सैनिकों को गुमराह करते हैं, उनके लिए काम करना ही नहीं चाहते। और काम ना करने की वजह से वो प्रस्ताव जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा था वो आज तक लंबित है और उसका बजट हेड जो बढ़ाना था और जो कर्मचारी पक्के करने थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो अभी जो 2003 तक के पक्के करने के जो एमसीडी ने जो मांग मानी है, उनको पक्का करने की कब अगले महीने से प्रक्रिया शुरू होगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 2003 तक के इन्होंने ऑर्डर दिए हैं, लेकिन दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से मेरे पत्र पे मैंने 2010 तक की डिमांड करी थी कि इन्हें पक्का किया जाए। क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना, कूड़े का मतलब क्या है? गंदा है, गंद है, उसको उठाना
और बिना किसी प्रोटेक्शन के, ना किसी कोई डॉक्टरी इलाज है ना कुछ है, उसके बावजूद ये काम करते हैं, उसके बावजूद इनको पक्का नहीं किया जाए। आज 23 साल से सफाई सैनिक फाइट कर रहा है कि जी मुझे पक्का करो। रवि जी, आप एक बात है, जिस तरह से एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है, दिल्ली सरकार ने विधानसभा में ऑर्डर पारित कर रखा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग क्या कर रहा है? उस दिल्ली विधानसभा के प्रस्ताव पर उसको लागू कराने के लिए अब तक क्या प्रयास हुए हैं, और नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? देखिए, दिल्ली से बड़ा अच्छा कुछ आपने सवाल पूछा है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग लगातार जो है जो प्रयत्न कर रहा है अपना कि 2017 के ही प्रस्ताव पे इम्प्लीमेंट हो। कुल मिला के बात वही आ जाती है, चाहे मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव हो चाहे दिल्ली सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन हो, कुल मिला के बात आती है कि बीजेपी शासित एमसीडी मेयर, चेयरमैन और अधिकारियों ने बजट बना के भेजना है कि अगर मान लो अगर 10,000 कर्मचारी पक्का होता है तो 10,000 कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। वो बजट की डिमांड तो दिल्ली नगर निगम बताएगा ना, वही नियमित तो यही करेगा ना कि अब 10,000 कर्मचारियों की सैलरी इतनी बढ़ा दी जाए और इतना बजट जो दिल्ली नगर निगम को दिया जाता है दिल्ली सरकार की ओर से, उसमें इतना इजाफा किया जाए। वो रिपोर्ट तो नगर निगम भी प्रस्तुत करेगा ना। आपने क्या एनडीएमसी के जो अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारियों को यहाँ बुला करके उस आदेश को पारित करना है कि कोई हेयरिंग की है या उनको नोटिस जारी हुआ है? बिल्कुल, सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से आपने देखा होगा कि पिछले जब यहाँ चेयरमैन नहीं थे तब मैंने एक सीधा निर्देश दिया था जिसमें लेफ्ट आउट की बार बार एक बात चलती थी। आज वो लेफ्ट आउट का काम जो है लगभग उत्तरी दिल्ली नगर के अंदर संपूर्ण रूप से संपन्न होने वाला है। और अब 1/4/1998 का मैंने यहाँ से अपने पत्र के माध्यम से भेजा भी है। और उसके बाद जो है बात वही है कि भाई आप जो है दिल्ली विधानसभा के प्रस्ताव को भी स्वीकार करें और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की जो रिकमेंडेशन है, जो सिफारिश है, उसे भी स्वीकार करके जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई लाएं। इम्प्लीमेंट करना किसने है? हमने तो प्रस्ताव देके ऑर्डर कर दिए, सफाई कर्मचारी आयोग ने भी किए हैं और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने भी किए। इम्प्लीमेंट करना किसने है? रिपोर्ट किसने प्रस्तुत करनी है? वो दिल्ली नगर निगम में करनी है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की अवहेलना भी हो रही है, तो इस पर कोई एक्शन आयोग की तरफ से कोई लिया जाए? बिल्कुल, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग जो है आपने देखा ही है कि मैं तो एक्शन पे रिएक्शन और रिएक्शन पे इन्फेक्शन भी होता है मेरे, तो मैं तो तत्पर तैयार रहता हूँ। मेरा तो प्रयास ही यही है, जो सफाई सैनिकों का हक अधिकार मारेगा, दबाएगा या उनको गुमराह करेगा, मेरा एक्शन भी है, एक्शन पे रिएक्शन भी है और इन्फेक्शन भी है। मेरा कार्य चालू है, मेरा प्रयास सफाई सैनिकों के लिए चालू है, चालू रहेगा। तो जैसा कि रविशंकर जी ने बताया कि दिल्ली सफाई कर्मचारियों को भी एक मुद्दे पर लड़ाई लड़नी चाहिए कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो 2018 में विधानसभा का प्रस्ताव पारित हो चुका है, उसको आधार बना करके इनको लड़ाई लड़नी चाहिए और एक सही दिशा में एक लड़ाई लड़नी होगी ताकि इन सफाई कर्मचारियों को न्याय मिल सके।